दोस्तों, एक इंस्पेक्टर साहब थाने में बैठे हुए थे। तभी एक महिला का फोन आता है। महिला बहुत घबराई हुई थी, परेशान थी और जान बचाने की गुहार लगा रही थी। इंस्पेक्टर साहब मामले को गंभीरता के साथ देखते हुए कुछ महिला सिपाही को लेते हैं और उसके बाद उस घर पर पहुंचते हैं जहां से उनके पास फोन आया था। वो जाकर देखते हैं। जैसे उस महिला की नजर पड़ती है सब इंस्पेक्टर साहब की, दोस्तों वो हैरान हो जाते हैं। उनकी हालत देखते पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो महिला जब इंस्पेक्टर साहब को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि दोस्तों बरसों पहले उस महिला के साथ इंस्पेक्टर साहब का बहुत ही गहरा रिश्ता था। दोस्तों वो महिला कौन थी, उसकी हालत किसने की थी, इंस्पेक्टर साहब से उनका क्या रिश्ता था, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है गुजरात के सूरत की। एक लड़की जिसका नाम आराध्या होता है, जो कि बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, और उसी कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम सुमित नारायण सिंह होता है, वो भी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। दोनों एक ही रूट से आते थे और जाते थे और साथ जाया करते थे। दोस्तों दोनों की उम्र लगभग 20 साल होती है और दोनों एक ही रास्ते से जाते थे, दोनों बात करते थे। दोनों में धीरे धीरे इतना लगाव बढ़ जाता है कि दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों का आना जाना लगा रहता है, उसी रूट से आते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद दोनों फिर घर जाते थे। लेकिन दोस्तों प्यार इतना काफी बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। जैसे ये लोग रोज मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन वो अकेले एक कमरे में मिलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो काफी मेहनत करते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाएं और कैसे हम लोगों की मिलन होगी। ऐसे करते करते एक दिन समय गुजरता है। दोनों होटल पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति होता है उससे एक रूम मांगते हैं। कहता है कि ठीक है, रूम तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का दोनों का क्या रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों ये कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, जिसकी वजह से वो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, हम आपको कमरा नहीं दे सकते। ऐसे में दोस्तों फिर वहां से दोनों निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद दोनों आगे जाते हैं किसी और होटल पे। उसके बाद इन दोनों के दिमाग में ये चल रहा था कि हम लोग की बातें तो हो रही है, लेकिन जो शारीरिक सुख है वो पाना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से फिर वो अगले होटल पे जाते हैं। वहां भी इन लोगों के साथ यही होता है। आईडी मांगा जाता है कि आप दोनों में क्या रिश्ता है। इस तरह की जब बातें की जाती है तो फिर वहां से वो दोनों चले आते हैं। उसके बाद दोस्तों ठीक ऐसे ही करते करते दोपहर से शाम हो जाता है। शाम के बाद फिर दोनों सोचते हैं कि हम लोग को घर जाने का समय आ गया है। अगर हम लोग टाइम से घर पे नहीं पहुंचेंगे फिर दिक्कतें आएंगी। उसके बाद दोस्तों सुमित और आराध्या दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद इन दोनों से बातचीत तो होते रहती है, क्योंकि दोनों के पास मोबाइल फोन था और दोनों खूब बातें करते थे, खूब प्यार भरी बातें करते थे। और दोनों कॉलेज आते थे। दोनों बीटेक का स्टूडेंट थे, दोनों बीटेक की पढ़ाई करते थे। लड़का भी पढ़ाई करता था, लड़की भी। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से जो सुमित था उसका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था इसको लेकर। एक तो उसको कमरा नहीं मिल रहा था कि उसको कमरा मिले तब वो उससे बातें करे, उससे जो भी मिलना है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गया था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। और इधर जो आराध्या थी वो अपनी पढ़ाई कर रही थी और इससे बातें भी करती थी। दोस्तों ठीक ऐसे ही एक दिन दोनों बातें करते करते फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि ऐसा करो, हम लोग कोई और तरीका अपनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग की अंदर एंट्री हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों सुमित और आराध्या दोनों प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद सुमित कहता है देखो मैं इस होटल में जा रहा हूँ और वहां से मैं अपना जो है आईडी प्रूफ जमा करूंगा और उसके बाद अंदर जाऊंगा। मैं वहां पे ये बताऊंगा कि मुझे एक दिन के लिए यहाँ ठहरना है और तुम ठीक उसके 15 मिनट बाद आना, और तुम अपना टाइम जैसे 2 बजे तक तुम्हें रुकना है तो 2 बजे तक का ही बताना। ठीक है। ठीक है। ऐसा प्लान करने के बाद दोनों पहुंच जाते हैं। सुमित पहुंचता है, अपना आईडी देता है और वहाँ जो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति होता है वो पूछता है किस लिए चाहिए। तो कहता है कि हमारा यहाँ पे जो है एग्जाम होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे एक कमरा चाहिए, मेरा घर दूर है, इस समय रात को मैं कहाँ जाऊँगा। इस तरह की बातें करता है
कि आने जाने में हमें समय लगता है। तो रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति सोचता है कि इसकी बातों में सच्चाई है और वो एक कमरा दे देता है। देने के बाद वो चला जाता है अपने कमरे में। ठीक उसके 15 मिनट बाद आराध्या पहुंचती है वहां पे, और पहुंचने के बाद वो कहती है कि मुझे 2 बजे तक एक कमरा चाहिए। फिर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, आपको क्यों चाहिए। वो भी अपना कुछ जो है रीजन बताती है कि मुझे इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है और मैं अभी कहाँ जाऊंगी। उसको भी कमरा मिल जाता है, वो भी चली जाती है। उसके बाद दोस्तों होटल एक ही है, कमरे अलग अलग हैं, तरीका भी अलग था, क्योंकि उस समय इन दोनों को रूम नहीं मिल रहा था और उस समय मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सुमित होता है उससे बातें करता है, क्योंकि फोन दोनों के पास था। और उसके बाद आराध्या के रूम में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो दोनों अपना मिलन करते हैं, बातें करते हैं, अपना जो भी शारीरिक सुख पाना था वो पा लेते हैं। उसके बाद ठीक कुछ देर बाद जब सुमित वहां से निकल कर और बोलता है जाके रिसेप्शन के, मुझे अभी घर जाना है। तो रिसेप्शन पे बैठा व्यक्ति वो भी पूछता है कि अभी तुम कह रहे थे कि मुझे कल जाना है, फिर अभी क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है देखो हमें इस तरह की कोई जो है प्रॉब्लम बताता है और वहां से फिर वो चला जाता है। ठीक जब 2 बजता है तो जो आराध्या होती है वो भी वहां रिसेप्शन पे पहुंचती है, क्योंकि वो 2 बजे का टाइम बताई हुई थी, और फिर 2 बजे वहां से निकल जाती है। ऐसे ही इन दोनों का जो है मिलन होता है। दोस्तों उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों की बातचीत होती रहती है, इन लोगों की पढ़ाई चलती रहती है। इधर जो है सुमित के खर्चे बढ़ने लगते हैं। सुमित पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है, क्योंकि आराध्या से मिलना, आराध्या से बातें करना, इस तरह की चीज़ें जो है उसके अंदर जो है पनपती गई, जिसकी वजह से उसके खर्चे बढ़ते गए। आराध्या को यहाँ ले जाना है। तो दोस्तों वो अपना जॉब भी करता है और बीटेक की पढ़ाई भी कर रहा था। धीरे धीरे अपने घर से जो है पैसे भी झूठ बोल करके पैसे भी ऐंठ रहा था और लाकर यहाँ पे खर्च कर रहा था। उसकी पढ़ाई में मन लगना कम हो गया था, लेकिन इधर आराध्या इससे बातें भी करती थी और उससे अच्छी पढ़ाई भी करती थी। धीरे धीरे जब इसकी बीटेक फाइनल होती है तो आराध्या की जो है बीटेक फाइनल होने के बाद इसकी नौकरी लग जाती है और ये एक कंपनी में जॉब करने लगती है। इधर जो सुमित होता है इसका भी किसी तरह घिस ताच के जो है बीटेक में पास होता है। पास होने के बाद ये भी कहीं जॉब की तलाश करने लगता है। इसको उस तरह की जॉब नहीं मिलती है जैसा इसको चाहिए होती है। इसके बाद दोस्तों आराध्या और सुमित दोनों की बातें चलती रहती हैं। एक दिन इन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा दूरियां बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है आराध्या उसे बात करना कम कर देती है। फिर जो है सुमित उससे मिलता है और मिलने के बाद पूछता है कि देखो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने फोन नहीं किया या तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। तो कहती है देखो जो हो रहा है वो ठीक है, और अब मैं जॉब करने लगी हूँ, जॉब से टाइम मिलेगा, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, उसके बाद ही मैं बात कर पाऊंगी। अब मैं फ्री नहीं हूँ, तुम्हारे तरह नल्ले नहीं हूँ। ऐसा बात उसे कहकर उसे वहां से चली जाती है और वो अपना कंपनी में काम करती है और घर आती थी। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और इधर जो है सुमित भी अपना जॉब करता है और घर से भी कुछ पैसे लेता है और किसी न किसी तरह से उसे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जो है आराध्या उससे दूरियां बना लेती है। एक दिन दोस्तों सुमित और आराध्या दोनों जब उन दोनों का लगाव ज़्यादा था, जब प्रेम जो है इन दोनों का काफ़ी बढ़ चुका था, तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के भी वादा किए थे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब समय बदला, आराध्या जो है पैसे कमाने लगी, अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी। उसके बाद वहीं पे वो किसी और से उसका लगाव हो जाता है, उससे प्यार करने लगती है और इधर सुमित इसके यादों में पागल होने लगता है, क्योंकि इससे दूरियां बन चुकी थी। फिर जब सुमित इससे बात करता है तो आराध्या कहती है कि देखो मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे वहाँ पर कोई मिल गया है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। उसके बाद ये बात सुनकर जो है सुमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमित शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जिसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी, कितनी लड़ाइयाँ करी, कितने कष्ट उठाए, और आज वो मुझे धोखा दे रही है किसी और के लिए। उसके बाद दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं, दोनों की जिंदगी अलग कटने लगती है। दोस्तों उसके बाद
जो है सुमित अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद फिर वो फॉर्म डालता है और उसका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर में उसका हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी जो है जॉब लगती है, जो ड्यूटी लगती है गृहनगर भावनगर में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही लगती है। और उधर जो आराध्या होती है, उसको जिससे प्यार होता है उस कंपनी में, उसका नाम होता है वैभव। वो वैभव से शादी रचाती है और शादी रचाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। सिलसिला अच्छा चलता रहा, दोनों की जिंदगी अच्छी कट रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि वैभव और आराध्या में जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वैभव जो है आराध्या को मारता है, पीटता है और अपने गृहनगर भावनगर में लाकर उसको वो भी रखता है। वैभव की हालत ऐसी हो गई थी, वैभव शातिर था, हेराफेरी करता था, कंपनी में घोटाला करता था, जिसकी वजह से उस कंपनी से भी उसको निकाल दिया गया। अब वैभव और पागलपन की तरह घूमने लगा और अपनी पत्नी यानी कि आराध्या को मारता था और पीटता था। कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों जो सुमित था वो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसकी जॉब जो है भावनगर में जब लगती है, उसकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसके बाद उस थाने पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक फ़ोन जाता है और फ़ोन में जो महिला फ़ोन की थी वो चीखती है, चिल्लाती है, बचाने के लिए वो गुहार लगा रही थी। तभी सब इंस्पेक्टर सुमित कुछ महिला कांस्टेबल को लेकर वहां पर पहुंचते हैं जहां से उसका फ़ोन आया था। और जब उस जगह पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब उस महिला को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो आराध्या है। उसके बाद उससे बात करते हैं, कहते हैं कि ये क्या हालत तुमने बना रखी है और ये कैसे हुआ और किसने किया। उसके बाद जो आराध्या होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है सुमित को देखकर, क्योंकि सुमित सब इंस्पेक्टर बन चुका था और उसकी हालत देखकर रोने लगती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने आप को कोसने लगती है, सोचती है जो हाल हुआ वो किसकी वजह से हुआ और कैसे हुआ, आज मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उसके बाद जो सुमित होता है उसे समझाता है और कहता है कि देखो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था, तुमने ही मुझे धोखा दिया, वो भी किसी और के चक्कर में, और आज तुम्हारा ये हाल है। उसके बाद सुमित कहता है कि देखो तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मेरी नौकरी लगी और नौकरी लगने के बाद जो मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है और मैंने आज भी शादी नहीं किया। उसके बाद जो आराध्या होती है कहती है कि मैं उसको छोड़ चुकी हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा करता था, वैसा करता था। और इधर सुमित कहता है कि मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, मेरे तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी दूर करने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं और उसकी हालत देखकर सुमित कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और अच्छे से जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों आज इस बात के 3 साल हो गए उन दोनों की शादी हुए। बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नई स्टोरी में। धन्यवाद। जय हिंद।